तो आज का हमारा टॉपिक है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटीज हम लोग जनरली फंक्शन के ऊपर बात करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे लिमिट्स के ऊपर। जब बात कर रहा हूँ लिमिट्स की, लिमिट्स का मतलब है कि बाउंड्रीज, लाइक कुछ हद। ठीक है। तो मैथमेटिक्स में जब हम लोग बात करते हैं, हम फंक्शंस की बात करते हैं, तो फंक्शंस में भी कुछ बाउंड्रीज या कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हम क्या फंक्शन लेके चल रहे हैं। जैसे हम एक एग्जांपल से इसको देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं, हमने एफ एक्स लिया, एक्स स्क्र माइनस 4/x-2, ये हमारा फंक्शन है जो हम लोग ले रहे हैं। तो एट x इज इक्वल्स टू 1, हमारे पास क्या लिखा जाएगा? 1 स्क्र माइनस 4/1-2, दिस इज -3/-1, and this will give us the value 3. Okay, that's fine. अगर मैं इसी चीज को इस तरह से बात करूं, एट x इज इक्वल्स टू 0 even, आई विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ 0 स्क्र माइनस 4/0-2, that is -4/-2, that will give us 2. और अगर मैं इसी तरह से इसको वैल्यू दे दूं, एट x इज इक्वल्स टू -1, सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम -1 स्क्र -4/-1-2, that will be giving us 1 minus 4, that is -3 equals to 1. So we are getting the value of this function on all the things which we have put here. Let us put it at, अगर हम लोग इसको ले लें x is equals to 0, at x is equals to 0, x is equals to 2, how this function will behave? It will become 2 square minus 4/2 minus 2, 4 minus 4/2 minus 2, which is equals to 0/0. अब 0/0 अगर हम लोग देखें तो कुछ भी नहीं होता. दिस थिंग इज इनडिटर्मिनेट. दिस इज इनडिटर्मिनेट, या हम कहते हैं कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ गया. इनडिटर्मिनेट जिसको हम डिटरमिन नहीं कर सकते, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ गया. इसका मतलब हमारे पास इस फंक्शन के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन होगी कि वी कैन पुट एनी वैल्यूज हेयर. ठीक है, वी कैन पुट एनी रियल नंबर हेयर, बट वी कैन नॉट पुट व्हाट, वी कैन नॉट पुट x इज इक्वल्स टू 2. जब हमने इधर x इज इक्वल्स टू 2 चेक किया तो वी हैव गॉट द वैल्यू एज 0/0, विच इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको
ये बताऊंगा कि जो हम फंक्शन में बात करते हैं तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सी है। एक 0/0 फॉर्म को हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, एक इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म को हम, और एक मेजर, हम लोग इन तीन फॉर्म्स को मान के चलेंगे कि ये हमारे पास जो है ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, मतलब हम इन फॉर्म्स को वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो रफ आइडिया ऑफ व्हाट इज लिमिट्स वी हैव गॉट, कि हम लोग ये रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हम कौन सी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, राइट। नाउ बिफोर वी गो फर्दर, हम बेसिक आइडेंटिटीज ऑफ लिमिट्स की बात करेंगे। कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं लिमिट की जो आपने पढ़ी हुई, हम रिकॉल करेंगे एक बार। नंबर वन, लिमिट x approaches a, x raised to power n minus a raised to power n upon x minus a is equals to n into a raised to power n minus 1। बाकी तो इजी है, इसका एक बार एक एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ भी अगर ये होगा, फॉर एग्जांपल लिमिट x approaches 3, x raised to power 4 minus 3 raised to power 4 all divided by x minus 3। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 नीचे आएगा, ठीक है। इसने बोला एन ए, एन इज द पावर, तो ये 4 नीचे आएगा, 3 रेज टू पावर 3, क्योंकि n माइनस 1 हो जाएगा 3। सो दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स 4 into 27, so that will give us 108 as the answer। तो इसमें तो हम लोग डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। देन हमारे पास जो है, दीज आर सर्टेन क्राइटेरियाज, जो आइडेंटिटीज हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखनी, याद रखनी है। साइन एक्स अपॉन एक्स is always 1। Similarly, limit x approaches 0, tan x upon x is always 1। इसका इनवर्स, लिमिट x approaches 0, sin inverse x upon x is also 1। Then limit then a raised to power minus 1 upon x is equals to log of a, e raised to power, अब log of a to the base e लिखते हैं, e raised to power x minus 1 upon x is equals to, ये आता है log of e to the base e which is actually 1। Then limit x approaches 0, this is 1 plus log x upon x is equals to 1।
इसके अलावा कुछ और आइडेंटिटीज हैं, वो हम लोग आगे इसको लिखेंगे। फिलहाल आपने ये 8 तो याद रखनी है। लेकिन आपको एक और चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, इसके साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट सी बात है जो हमें ध्यान रखनी है, दैट इज एल हॉस्पिटल्स रूल। अब ये एल हॉस्पिटल रूल क्या है? ये हमारे पास बोलता है कि इफ, ध्यान से सुनना, इफ लिमिट x approaches a on f of x upon g of x is in indeterminate form. Then we can find the value by limit x approaches a f dash x upon g dash x. ये जो f dash x upon g dash x है, इसका मतलब है कि हमने इसका डेरिवेटिव लिया एफ एक्स का और जी एक्स का, ठीक है। और ये जो डेरिवेटिव हमने लिया, दिस डेरिवेटिव इज टेकन सेपरेटली, यानी न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग से लिया, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से लिया। यहाँ पे हम लोगों ने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, सॉरी आई मीन टू से हमने कोई डायरेक्टली क्वेश्चन फार्मूला यूज नहीं किया। हम लोग इसको क्या लेके चलेंगे, हम लोग कहेंगे कि अगर हमारे पास अगर कोई फंक्शन एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म में है और लिमिट लगाने पे वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे रहा है, तो देन उस लिमिट का वैल्यू जो है हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पुटिंग देम इन एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। मैं अभी ये एक एग्जांपल लूंगा जो हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था, ठीक है। आई बी टेकिंग अप दिस एग्जांपल, इसको मैं फर्दर आपसे साथ डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, एंड देन हम लोग नेक्स्ट उस पे चलते हैं। ऑफ कोर्स आई विल सेंडिंग यू द print sorry, I send you the screenshot of this also. So हमारा जो क्वेश्चन था, इट वाज लिमिट x approaches 3 x raised to power 4 minus 3 raised to power 4 upon x minus 3, and we got that answer as 108. Now what I wanted to tell you is कि if we see here, अब आपको कैसे पता लगता है कि ये 0/0 फॉर्म है? यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू स्ट्रेट अवे हेयर। अगर आप यहाँ पे डालेंगे तो बनेगा न्यूमरेटर में 3 रेज टू पावर 4 माइनस 3 रेज टू पावर 4 0, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 माइनस 3, यानी ये 0/0 फॉर्म आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिमिट x अप्रोचेस 3, अब क्योंकि ये तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास है, लेकिन अदरवाइज इसको डायरेक्टली पुट करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म में है। तो हम इनका दोनों का डिफ्रेंसिएशन लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, न्यूमरेटर का अलग से, डिनोमिनेटर का अलग से। अगर आप न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेंगे इट विल बी 4x³ और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे 1, ठीक है। आपने न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग से लेना है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से लेना है। तो ये आ जाएगा x रेज टू पावर 4 माइनस 3 रेज टू पावर 4 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 3। तो इसका जब मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ न्यूमरेटर का, तो x रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव आ रहा है 4x³, 3 रेज टू पावर 4 तो कांस्टेंट है, वो 0 हो जाएगा,
and similarly denominator में it will be 1. ओके जी, लिमिट्स पुट करते हैं डायरेक्टली, तो आ जाएगा 4 इंटू 3 क्यूब, that is 4 into 27, it is equals to 108. So we have got our answer correct. Now in both of these cases हम लोगों के पास आंसर सेम आया, लेकिन ये हम लोगों ने सेकेंड टाइम में एल हॉस्पिटल रूल यूज किया। अब एल हॉस्पिटल रूल को अगर हम देखें तो हमें डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक बार डेरिवेटिव की आइडेंटिटीज को भी चेक कर लेंगे। नाउ लेट अस सी, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ x raised to power n is equals to nx raised to power n minus 1. आप लोग साथ साथ नोट करते जाइए। डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट is 0. D by dx of a times x is equals to a. D by dx of root of x is equals to 1 upon 2 root x. Then we are having d by dx of sin x is equals to cos x. ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि क्योंकि ये सब चीजें आपके एल हॉस्पिटल रूल में यूज होनी है, यानी डेरिवेटिव यूज होना है। और एल हॉस्पिटल रूल हम लोग तभी यूज करते हैं जब हमारे पास वैल्यू डायरेक्ट लगाने पे हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए, और वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म अभी हमने पीछे पढ़ी। देयर आर 3 इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो हम लोग मेनली यहाँ पे यूज करेंगे या देखेंगे। 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म एंड इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। तो जब भी क्वेश्चन में डायरेक्टली पुट करते हुए आपको ये आएगा तो आप एल हॉस्पिटल रूल सीधा सीधा यूज कर सकते हैं। चलिए जी, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स इज साइन माइनस साइन एक्स। मैं आपको, मुझे पता है ये सब आता है, मैं जस्ट एक बार आपको एक रिकॉल करवा रहा हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ tan of x is equals to sec square x. D by dx of cot of x is sec x is sec x tan x, cosec x is minus cosec x cot x. Log of x is equals to 1 upon x। और जब हमारे पास कुछ बेस में गिवन नहीं होता, हम उस बेस को ई मानते हैं,
और अगर ये ऐसे आ जाए log of x to the base e, so it is 1 upon x log e to the base a. d by dx of e raised to power x is e of raised to power x, but d by dx of a raised to power x is equals to a raised to power x log of a to the base e. d by dx of log of sin x, it is cot of x, but d by dx of log of cos of x is minus 10x. d by dx of log of sec x is एंड इसी तरह से log of cosec x is माइनस कॉट एक्स. मैं अभी इनवर्स वाले नहीं ले रहा बिकॉज जनरली इनवर्स वाले यहाँ यूज नहीं होंगे. देन d by dx of sec x plus 10x is sec x. d by dx of log of cosec x plus cot x is minus cosec x. ये कुछ ऐसी आइडेंटिटीज आपको बता रहा हूँ जो हैंडी रहेंगी आपके लिए. 21 इज प्रोडक्ट फॉर्मूला, ये सब आपको आता है. d by dx of fx into gx इज इक्वल्स टू, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, fx into g dash x, मतलब डेरिवेटिव ऑफ gx प्लस gx into f dash x. तो आप इसको नोट करें, शाबाश, एक बार गो थ्रू कर लीजिए. देन ऑफ कोर्स कर ही रहे हैं तो हम लोग एक लास्ट वाला वो भी लिख देते हैं, क्वेश्चन फार्मूला भी. और ये आपको पता है क्या होता है, g ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स. तो ये हमारे पास इसके कुछ वैल्यूज है, कुछ हमने आइडेंटिटीज लिखी. एक बार आप गो थ्रू करिए, देन वी विल बी मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. So we are having limit x approaches to
हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, वी विल बी चेकिंग कि यार इसमें अगर हम वैल्यूज डायरेक्ट लगा दें तो एल हॉस्पिटल रूल यूज होगा कि नहीं होगा, सॉरी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये आ जाएगा 2⁵ दैट इज 32, 32 माइनस 32 इज 0, और ये हमारे पास। तो हम लोग ना अपने रेफरेंस के लिए देख सकते हैं कि भाई ये 0/0 फॉर्म आ रहा है, और जब 0/0 फॉर्म आ रहा है तो हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। अब आपने वहां पे एल हॉस्पिटल रूल लिखना नहीं है, जस्ट यूज इट। आपके पास रफ शीट ही होगी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, दिस इज 5x⁴ upon 1, put the values, 5 into 2⁴, it is 5 into, so it is the answer। अब क्वेश्चन किसी भी पावर कुछ भी हो, जैसे हमारे पास अगले क्वेश्चन में पावर है लिमिट x⁵ माइनस a⁵ और लिमिट एक्स अप्रोचेस ए दिया गया। जब हमारे पास ये दिया गया डायरेक्टली, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको डायरेक्टली पुट करेंगे तो अगेन ये 0/0 फॉर्म आ रही है। तो इसलिए हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी 5/2 इंटू a⁵3/2। रुकिए एक सेकेंड, जब हम इसको डेरिवेटिव लेंगे इट विल बी लिमिट एक्स अप्रोचेस ए, डिनोमिनेटर में 1 एंड न्यूमरेटर में 5/2 x⁵3/2। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 5/2 a⁵3/2। सो इट इज वेरी वेरी इजी। आपके पास अगर एल हॉस्पिटल रूल है तो आप क्वेश्चन बड़े ध्यान से, अब कई बार क्वेश्चन ना हमें इस तरह से भी दिया जाता है। जैसे अगला क्वेश्चन है लिमिट एक्स अप्रोचेस √2, सॉरी एक्स अप्रोचेस 2 and this is given to us as √x minus √2 whole divided by cube root of x minus cube root of 2। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं वैल्यू 2 डाल दूं तो ये 0/0 फॉर्म आ जाएगी। So what I will be doing, again using L'Hospital rule, limit x approaches to, हम इसके ना d/dx ऑफ x⁴ लिखेंगे एंड डिवाइडेड बाय d/dx ऑफ x⁴ आ जाएगा। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, बिकॉज कांस्टेंट तो 0 ही होगा इसलिए मैं उसको कुछ नहीं लिख रहा, ऊपर और नीचे कांस्टेंट्स तो 0 बन जाएगा। यह आ जाएगा 1/2 x⁻⁻⁻² और ये आ जाएगा 1/3 x⁻⁻²/3। नाउ ये आपके पास बन जाएगा 3/2, बेसिस आर सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, 2/3 - 1/2।
and this becomes what? 3/2. यहाँ पे हम इसको ना लिमिट साथ में लेके चलेंगे, और अब जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2⁻⁴ -1 1/6। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इन बोथ ऑफ दीज केसेस और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एल हॉस्पिटल रूल यूज किया। ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी √3 क्यूब रूट ऑफ 3 है तो वो 1/3 पावर हो जाती है। तो इसी को लेके आप एक क्वेश्चन करेंगे जो ये मैं आपको देने वाला हूँ, आप मुझे इसका आंसर देंगे। लिमिट, देखते हैं कितने लोग आज जागे हुए हैं प्रॉपरली। दिस इज nth रूट ऑफ x⁻m -1 अपॉन mth रूट ऑफ x⁻n -1। शाबाश, just try this question, give me the answer, then we'll move ahead. देखें जी, हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट x approaches 1 x⁻m upon n -1 x⁻n upon m -1। अब अगर 1 यहाँ पे यूज करें तो ये डायरेक्टली 0/0 फॉर्म आ जाएगी, इसलिए हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे, और इसको हम बच्चे लिखेंगे लिमिट x approaches 1 m upon n raised to power x⁻m upon n -1, और डिनोमिनेटर भी ऐसे ही आएगा n upon m x⁻n upon m -1। जब लिमिट्स अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, अगर आप देखें लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहां जहां पर x है वो 1 हो जाएगा, और एनीथिंग रेज टू पावर 1 इज 1, यानी ये मेरे पास फाइनली क्या बन जाएगा, m upon n डिवाइडेड बाय n upon m। इट इज m upon n into m upon n, so this becomes m square upon n square, so my final answer is this। अब अगर हम इसको दूसरी तरीके से करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली टाइम ज्यादा लगेगा, तो हम लोग इसको इस मेथड से करेंगे तो चीजें इजी हो जाएंगी। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे जब आप इसके थ्रू क्वेश्चंस करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल को यूज करेंगे, तो यू वोंट बी हैव टू रिमेंबर ऑल द आइडेंटिटीज। आपको बस एक ही चीज देखनी है। जैसे मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट x approaches 0 a⁻x -1 upon x। अगर तो ये आइडेंटिटी आपको याद है तो डेट इज वेरी गुड, ये आपको पता है कि ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा log of a to the base e। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये आइडेंटिटी याद नहीं है तो भी आप एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं? बिकॉज अगर आप इसको x की जगह पे 0 डालेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, न्यूमिनेटर में a⁻0 -1, यानी एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, so 1 - 1 is 0, this is 0/0 फॉर्म। तो आपके पास ये फिर से 0/0 फॉर्म आ जाएगा। तो आप यहाँ पर भी एल हॉस्पिटल रूल को यूज कर सकते हैं। देखें कैसे, आपने a⁻x का डिफरेंशिएशन इज a⁻x into log of a to the base e, और डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो a⁻0 is 1,
So I will be having final answer as again log of a to the base e upon 1. यानी आप किसी भी क्वेश्चन को लेके चल रहे, फॉर एग्जांपल मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, अगेन आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो न्यूमिरेटर आ जाएगा 1, ए रेस टू पावर 0 माइनस बी रेस टू पावर 0 अपॉन 0, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 0, यानी 0/0 फॉर्म। तो आप इसको क्या करेंगे, आप एल हॉस्पिटल रूल लगा के इसको डेरिवेटिव लेंगे। जब मैं डेरिवेटिव लूंगा, न्यूमिरेटर का डेरिवेटिव आ जाएगा ए रेस टू पावर 0, सॉरी ए रेस टू पावर x log of a और डिनोमिनेटर आ जाएगा b रेस टू पावर x log of b। और यहां पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, जब यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे आप, तो ये डायरेक्टली क्या बन जाएगा, ए रेस टू पावर 0 इंटू लॉग ऑफ ए अपॉन बी रेस टू पावर 0 इंटू लॉग ऑफ बी, and this thing will become log a upon log b। सॉरी मैंने इसको गलत लिखा, जस्ट अ सेकंड, इट हैज टू बी, मैंने गलती से इसको, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आई शुड राइट इट लाइक दिस। मैंने एक्चुअली, मुझे लगा डिनोमिनेटर में है, जस्ट अ सेकंड, ये हमारे पास लिखा जाएगा, दिस विल बी रिटन एज a raised to power x log of a माइनस b raised to power x log of b, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, माय मिस्टेक इट वाज, अपॉन 1 आ जाएगा। अब लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास a raised to power 0 इंटू लॉग ए माइनस b raised to power 0 इंटू लॉग b होल डिवाइडेड बाय 1, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज, ये बन जाएगा log a माइनस log b, and finally I will get it as log a upon b. So this is the final answer for us. So what I wanted to show you actually कि हमारे पास जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चन किए, हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि एल हॉस्पिटल रूल हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं, आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा, राइट। तो आप इसको जरा एक बार गो थ्रू कर लीजिए। तो आज इतने रखेंगे, कल इसी टाइम पे वापस मिलेंगे आपसे, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, and we'll try to finish this thing by tomorrow. So keep working hard, keep doing the practice, the homework which is given to you, just do those things. So bye bye for now, God bless you, take care and Jai Hind.